Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we were discussing this topic HCF, LCM, square roots and cube roots, and so far we are discussing the all the question from paper 1. ठीक है. So paper 1 का हमने ये question किया था नवंबर 2024. पेपर 12 का क्वेश्चन नंबर 14 हमने किया था इन द प्रीवियस वीडियो, ये आप ज़रूर देख लीजिएगा. इसके बाद अब आज हम बात करने लगे हैं, नेक्स्ट पेपर है हमारा नवंबर 2024, पेपर 12 ही है. ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 इसका हमने करना है. ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं कि हेयर इज़ अ लिस्ट ऑफ नंबर्स. हमें यहाँ कुछ नंबर्स दिए गए हैं. ठीक, सो यहाँ हमें नीचे कहा जा रहा है कि राइट डाउन द नंबर इन द लिस्ट दैट इज़ इर्रेशनल. तो ऐसा नंबर हमने बताना है जो इर्रेशनल नंबर है इस लिस्ट में से जो हमें ऊपर नंबर दिए गए हैं. ठीक हो गया. अब पहले ज़रा इर्रेशनल नंबर्स को हम देख लेते हैं कि इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं. शॉर्ट सी इसकी बात करेंगे और फिर इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं. बहुत छोटा सा ये क्वेश्चन है, इसको हम अभी सॉल्व करेंगे. अच्छा देखिए, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ज़रा इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिएगा. एन इर्रेशनल नंबर इज़ द नंबर दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन फ्रैक्शन. ठीक है, तो पहली बात क्या होती है कि इर्रेशनल नंबर्स को हम कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते. तो वो तमाम नंबर जो फ्रैक्शन में होते हैं वो क्या कहलाएंगे, उनको हम कहेंगे कि वो रैशनल नंबर्स हैं. ठीक है. नंबर सेकंड पॉइंट इसमें क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, यानी इनके जो डेसिमल्स होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी ख़त्म नहीं हो रहे थे, कंटिन्यू रहते हैं. लाइक अगर देखो पाई की अगर हम बात करें तो इसके देखिए आंसर क्या आ रहा है 3.14159 और उसके बाद डॉट्स ये शो कर रहा है कि ये काउंटिंग आगे कंटिन्यू जा रही है. ठीक है, यानी ये नंबर्स कंटिन्यू करते हैं. तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कि ये क्या है, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं. ठीक हो गया. अच्छा, दूसरी बात ये कि नॉन रिपीटिंग होते हैं. इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा कि इर्रेशनल नंबर्स नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होते हैं. यानी जब आप इसको कैलकुलेटर पे अगर सॉल्व करते हैं, लाइक पाई की एग्जांपल में ले रहा हूँ, तो आप देखें कि 3.14159 इनमें से कोई भी नंबर डेसिमल के बाद देखें कोई भी नंबर किसी भी सीक्वेंस में रिपीट होता नज़र नहीं आ रहा. ठीक है, तो ये एग्जांपल हो गई नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की. तो ऐसे नंबर्स को जो कि जिनको हम फ्रैक्शन में ना लिख सकें, नंबर 1, नंबर 2 जो कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हों, नंबर 3 जो कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हों, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कि ये क्या हैं जी, इर्रेशनल नंबर्स हैं. इसकी एग्जांपल्स आपके सामने डिस्प्ले हो रही हैं. देखिए पाई की हमने एग्जांपल ले ली. अब यहाँ डॉट्स हमें क्या बता रहे हैं कि इट गोज़ ऑन फॉर एवर, इट नेवर रिपीट्स. ठीक है, यानी ये काउंटिंग चलती जाएगी. अगर कैलकुलेटर्स में इतनी स्पेस होती तो आप देखते कि कंटिन्यू होता चले जाएगा और ये रिपीट भी कहीं नहीं ये नंबर होगा, यानी 3.14159. इसके बाद अगर आप देखें अंडर रूट 2 को अगर आप देखें तो इसमें भी 1.414213 इसमें से कोई भी नंबर ना तो रिपीट हो रहा है ना ही एंड हो रहा है, बल्कि ये काउंटिंग आगे से कंटिन्यू जा रही है, इसलिए ये भी इर्रेशनल है. लाइकवाइज अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 ये सारे के सारे क्या हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं. यानी अब मुख्तसरन क्या बात हम कर सकते हैं कि एनी स्क्वायर रूट ऑफ अ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, इज़ एन इर्रेशनल नंबर. यानी ऐसा स्क्वायर रूट जब आप लेंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट आप लेते हैं, ठीक है, किसी भी ऐसे नंबर का जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो. नॉन परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर होते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो. परफेक्ट स्क्वायर कौन से नंबर होते हैं, लाइक देखें यहाँ हमने 1 का स्क्वायर लिया. ठीक है, 1 × 1 दैट इज़ इक्वल्स टू 1. ठीक है, फिर 2 स्क्वायर हो गया, यानी 2 × 2 इक्वल्स 4, 3 × 3 इक्वल्स 9, 4 × 4 equals 16. तो all these numbers are perfect squares. ठीक है, ये सब नंबर्स जिस तरह 5 स्क्वायर 25 हो जाता है और सो ऑन, ये सारे के सारे नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर हैं. अगर ये स्क्वायर रूट में हो, लाइक देखें अगर इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया गया हो कि आपको ये इस तरह से हो कि रूट आपको गिवन है, स्क्वायर रूट आपको गिवन है, ठीक है, और इसमें कोई ऐसा नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर हो, लाइक 64 हो, तो ये रैशनल नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर नहीं होगा. ठीक हो गया जी. नंबर नेक्स्ट हो गया जी. इसके अलावा यूलर्स कांस्टेंट जो होता है, जिसको ई से आप शो करते हो, वो भी अगर आप देखो तो इर्रेशनल नंबर होता है. ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गई. अच्छा, अब ज़रा क्वेश्चन पे आते हैं. लिहाजा हमें ये जो लिस्ट दी गई है इसमें हम तमाम वो नंबर जो कि फ्रैक्शन में हैं उनको हम रूल आउट करेंगे, बिकॉज़
ऐसे तमाम नंबर जो फ्रैक्शन में होते हैं वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखें बड़ी वाज़ेह सी बात है, 1/3 है, ये एक रैशनल नंबर है, इसको क्रॉस कर देंगे। 10/8 फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, रैशनल नंबर है, इसको कट आउट कर दें। ठीक है, अब देखें 2 - 1 की अगर हम बात करें तो 2 पावर -1 का मतलब है कि इसको आप इसका रेसिप्रोकल अगर हम लें तो ये 1/2 आता है। ठीक है, जो कि ए फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। इट मीन्स कि ये भी 2 पावर -1 भी एक रैशनल नंबर है। इसी तरह से देखें 2 पावर 0 का मतलब है 1। ठीक है, 2 पावर 0 जो है इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, क्योंकि देखें कोई भी पावर n, मसलन n कोई रियल नंबर है, इसकी पावर अगर 0 हो तो इट मीन्स कि वो इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो ये भी एक ऐसा नंबर है जो कि रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ ये एंड हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। इसके बाद इसको भी क्रॉस कर देंगे। ठीक है, फिर देखें हमने बात की थी स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 की अगर बात करें तो 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, हमने अभी बात की है कि परफेक्ट स्क्वायर अगर उसका रूट लिया जाएगा तो वो एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, इसलिए इसको भी हम क्रॉस करते हैं। अब देखिए हमारे पास जो एक ही नंबर रह गया वो है स्क्वायर रूट ऑफ 5। और अभी हमने बात की भी है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 2, जो कि 5 चूँकि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर का जब रूट लिया जाएगा तो वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो इसलिए इसका आंसर बेटा आ रहा है √5। ठीक है, तो छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन कॉन्सेप्ट इसको समझना बहुत ज़रूरी है, रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। होपफुली इस वीडियो में आपको ये काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चैनल ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी ज़रूर अपने दीजिएगा, आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।